बाबा जी, मैं कलकत्ता से मंदिरा भौमिक बोल रहा हूँ। अच्छा। मैं 94 में मेरे 18 साल था, मैं ब्रेस्ट ट्यूमर था, तो उसी टाइम मेरे ऑपरेशन किया था, तो उसके बाद थोड़ा सा ब्रेस्ट ट्यूमर और भी रह गया। तो उसके बाद ना मेरा शादी हुआ, बच्चा हुआ, उसके बाद 2005 से मेरा बहुत पेन होता रहा। तब सब आस्था चैनल में आ रहा था, मैं आपको उसी टाइम से एकदम फॉलो करके एकदम मेरा ब्रेस्ट पास भी आ रहा था। मैं खुद को गिनी पिग बना के आप ऐसा है तो मैं भी ऐसा ही को लोग के लिए कुछ करना चाहती थी। इसलिए मैं कभी किसी के बारे में डॉक्टर के पास नहीं गया। डॉक्टर के पास गए नहीं? तब से मेरे बच्ची भी इधर आया है, वो भी जानते थे मेरा बहुत दर्द होता था, बहुत इतना दर्द होता है मेरे को 2-3 आदमी रोक के नहीं पाता, तब भी मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गया। मैं सोचा कुछ करने का, खुद गिनी पिग बनाकर आज मैं स्वस्थ हूँ एकदम। 2 साल से कुछ नहीं हुआ मेरे के, और एक भी बीपी शुगर कुछ नहीं है। ये हौसला, ये हिम्मत, ये ताकत और ये पुरुषार्थ, ये पराक्रम होना चाहिए, क्योंकि सबका ना कुछ करना चाहिए। इसी से मैं थोड़ा ये आपको आपके सबके लिए ही मेरा एक उपहार है। चलो, बहुत धन्यवाद। बहुत हिम्मत वाली माँ। उम्र कितनी है माँ? 74। पहले तो इस माता के लिए जोरदार ताली बजाओ। मुझे 27 साल पहले कैंसर हुआ था। हाँ। और कीमो और ऑपरेशन दोनों हुए थे। उसके बाद मैंने घर आई तो उन्होंने मुझे एक टैमॉक्सिफिन करके टैबलेट्स दी थी, मैंने उनको बंद कर दिया। मैंने कहा अब मैं योग और प्राणायाम से जिंदगी भर दवाई खाने के लिए बोलते हैं कैंसर वालों को, ये नहीं खाई मैया? नहीं, मैंने नहीं खाई, मैंने उसको बंद कर दिया और मैंने योग और प्राणायाम शुरू किया। फिर बाद में पतंजलि के पास मैं हमेशा कंटिन्यूसली पतंजलि जाती थी। क्या बात। और जो भी वो मुझे देते थे मैं वो लेती थी। और डाइट जैसे आपने बताई, मैं डाइट पे बहुत कंट्रोल। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं सबको, और बेटा मेरा यूके से आया तो उसकी ग्लोकोमा बहुत बड़ा हुआ था, वहाँ डॉक्टर्स ने उसको ड्रॉप्स दे दिए थे। हाँ। वो पुणे में जो डॉक्टर थे पतंजलि के, उन्होंने कहा हम ठीक कर देंगे। और उसके बाद अभी तक टेस्ट होते हैं, उसका पूरा प्रेशर कंप्लीटली नॉर्मल है। ग्लूकोमा में आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है। बेटा भी ठीक कर लिया, इसकी बहू भी डॉक्टर है। हाँ, और वो इम्यूनाइजेशन डिपार्टमेंट में हेड है दिल्ली में। हाँ। तो मेरे हस्बैंड को पार्किंसन हुआ। मैं ये एक बात कहना चाहती हूँ, उनको फर्स्ट वैक्सीनेशन लगा और उसके बाद वो बिस्तर से नहीं उठ सके। ये पार्किंसन बहुतों को, ये मैं कहना वैक्सीनेशन की बात बहुतों को हुआ है। उसी दिन, मतलब वो, और खुद आई थी, खुद लगवाया उसने, सोचिए। और शाम तक वो सो गए, शाम तक वो सो गए। और अभी भी मैं इसीलिए आई क्योंकि कोविड हुआ था, उसके बाद मुझे थोड़े प्रॉब्लम स्टार्ट हुए थे, बट एक ही दिन में मेरे वो सारे प्रॉब्लम्स गायब हो गए। एक ही दिन में। ये तो भक्ति वाली मैया है ना। अब ममता प्रेम करुणा वात्सल्य से भरी हुई है ये बहुत। और 74 साल की उम्र में कैंसर सर्वाइवल बोलते हैं इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, कैंसर सर्वाइवल। और उनको बोला जाता है तुम्हारा कभी भी अंत हो सकता है, कभी भी रिकरेंस हो सकता है। लेकिन ये देखो, ये लाइव एग्जांपल्स है, ये हौसला देते हैं जिंदगी जीने का। तो जोरदार अभिनंदन है ममता माता के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद मैया। ओम स्वामी जी। हाँ जी। मेरा नाम राजबाला है, हम हरियाणा से हैं। मेरे 2017 में ब्लड कैंसर हो गई। ब्लड कैंसर? हाँ। फिर मैं दिल्ली धर्मशिला से इलाज कराया, फिर 3 महीना तक इलाज चल रहा। फिर वहाँ पर मेरा नहीं आराम आया, फिर जयपुर में स्वामी मान सिंह में ले गया। फिर बैठा कीमो वगैरह ला गया करती, मुँह माखर कीमो वगैरह दवाइयाँ निकलिया करती, एन कमज़ोर हो गई। कोई आस कोई डॉक्टर जवाब दे दिया। फिर मैंने कहीं पतंजलि का डॉक्टर बताया जयपुर में। फिर मैं बैठे से दवाई शुरू करी, योगा वगैरह शुरू किया। फिर मेरे रिपोर्ट बढ़िया आने लगी और मैं ठीक भी हो गई। अभी थोड़ी 3-4 महीना से मेरे WBC घट रहे हैं और हूँ मैं ठीक, मान लो। तो 2017 था, अब ठीक है? ठीक। थोड़ा WBC गड़बड़ हुए हैं, WBC RBC प्लेटलेट्स ये थोड़े ऊंचे नीचे हो जाते हैं। बिल्कुल सिंपल है, योग करो। योग भी करती हूँ बाबा जी, मैं घर पर। डायमंड 2 गोली 3 बार खाइयो जीजी राजबाला। और वो जो व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी बताओ है ना जीजी, उसने छोड़ियो मत। तो ये बस कंटिन्यू करती रहेगी तो तू
ब्लड कैंसर तो मरे नहीं 100 साल तक, बाकी दुनिया में तू देख लिए। मेरा नाम अंजलि है। हाँ। ये मेरे चाचा है। हाँ। इनको कैंसर हुआ है और 2 साल से कुछ खा पी नहीं रहे थे। यहाँ पे आके 4 दिन हुआ है तो इनको इतना फ़र्क पड़ा है कि आज कल उन्होंने एप्पल खाया। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की वजह से इनको हाथों में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दिया था, पट्टी लगाया गया था, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। यहाँ पे उनका अभी खाना वगैरह कोई खाने में दिक्कत नहीं जा रहा, खाना अंदर जाने में निकलने में वगैरह। कहाँ का कैंसर है? वोकल कॉर्ड का, पैरालिसिस भी, और पेट का? पेट में गांठ हुआ था सर। ओ, कहाँ से आए हो तुम? हैदराबाद। हैदराबाद से आए। कुछ खाया पिया शरीर में नहीं जा रहा था, अब यहाँ पहली बार एप्पल खाया। कितने दिन हुए आए हुए? आके 4 दिन हुआ। 4 ही दिन के अंदर इतना हो गया, तो अब खुश है ये। बहुत खुश है। अब कंटिन्यू करना। जी बाबा, धन्यवाद बाबा। बाबा जी बहुत हम परेशान थे बच्चे को लेकर के। सबसे पहले कोरोना 2019 में हम जयपुर में 35 लाख रुपया अपना 4 बिस्वा ज़मीन बेच करके लगा दिए बच्चे को। 35 लाख? 35 लाख रुपया। फिर वहाँ से डॉक्टर ने जवाब दे दिया, हम घर पर लेके चले आए। तो 35 लाख लगा के मिला क्या? कुछ नहीं मिला बाबा जी, बस इस चिपक गया था और रोग तो उसी तरह था, जकड़ा था अंदर से। जब लो सिटी स्कैन कराया था तो उसमें 35 बिस्वा जमीन जो भी थी बेच दी। 4 बिस्वा बाबा जी। कहाँ से हो? यूपी गाजीपुर से। अपनी जमीन बेच दी, 35 लाख रुपए हॉस्पिटल में चढ़ा दिए और कुछ भी नहीं मिला बाबा जी। फिर आपके पास आए, हम आपके टीवी पर मैंने देखते थे आपका सारा पतंजलि का जो भी था, हम प्रोजेक्ट अपना यूज करते थे बाबा जी। तो आपसे यहाँ पर मिलने योग ग्राम चले आए और तीसरी बार हम आए हैं बाबा जी, और एकदम फिट है बच्चा हमारा। अब रिपोर्ट करवाई है? हाँ जी, एकदम कुछ नॉर्मल है सब। सारी रिपोर्ट कल मैंने भी 2 दिन पहले इसकी सारी रिपोर्ट देखी है, वो यहाँ रख भी लिया एक प्रति उसकी। सारी रिपोर्ट नॉर्मल, और ये बच्चे को यहाँ पूरा यहाँ से लेकर के गले से मुंह, गला और फिर ब्लड में कैंसर आ गया था। कितनी देर प्राणायाम करता? बाबा जी प्राणायाम तो बहुत कम करता है, लेकिन वही स्कूल भी जाना पड़ता है और थोड़ा सा वो अपना वो नहीं सही दवाई करने से ही फायदा हो गया जी इसको। बाबा जी। लेकिन बेटा प्राणायाम भी कर। आपके आशीर्वाद से सब कुछ एकदम सही चल रहा है एकदम। कपालभाति कर, ये 1 घंटा करना, और 1 घंटा अनुलोम विलोम कर। लगन से करना इसको, कर। अब ये छोटा सा बच्चा, क्या नाम है इसका? अनुभव रहा है। अनुभव जो है, अब इस उम्र के बच्चों को, इससे भी छोटे बच्चों को मैं देखता हूं ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्रेन में ट्यूमर। तो ये बच्चे को मैंने इसलिए बुलाया कि यहाँ जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं, कुछ तो बहुत एडवांस स्टेज के हैं, सारे काम छोड़ करके, अब इसको तो बच्चा था, थोड़ा जल्दी रिकवर हो जाता है, बच्चों में रिकवरी जल्दी होती है। सारे काम छोड़ करके केवल योग करो। गीता, हाँ गीता, क्या हाल है तुम्हारा? हाँ स्वामी जी नमस्ते। मेरे को 2016 में कैंसर हुआ था और मैं योगा, प्राणायाम और दवाइयाँ वो सब करके एकदम आज नॉर्मल हूँ। 18 में ही मेरा एकदम ठीक हो गया था कैंसर। मेरे को डॉक्टर उधर में मैं 3 दिन में 4 डॉक्टर को दिखाई थी, तो चारों डॉक्टर मेरे को बोले आप अभी एडमिट हो जाइए, आपका ऑपरेशन अभी करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं करा के इधर का वो करके इधर आ गई योगग्राम में आ गई। योगग्राम में आके 1 हफ्ता नेचुरोपैथी किया। नेचुरोपैथी करने से मेरे को बहुत आराम मिला, मिट्टी पट्टी से मेरे को बहुत आराम मिला था, और साथ में नेचुरोपैथी सारी ट्रीटमेंट दवाइयाँ वो सब से। और इधर से मैं शीर्षासन सीख के गई और उधर जाके मैं शीर्षासन भी करने लगी, और 1 घंटा सुबह में 1 घंटा शाम को कपालभाति करती थी, और सुबह में और शाम को आधा घंटा अनुलोम विलोम करती थी। ये सब करने से मेरा एकदम कैंसर क्योर हो गया। आज मैं इतनी स्वस्थ हूँ कि मैं 18 घंटा काम करना है तो मेरे को थकान नहीं होती है, इतनी मैं स्वस्थ हूँ। मैं कोलकाता से हूँ। कोलकाता से है। अब 18 घंटे भी काम करती है तो थकान नहीं होती? मैं रोज़ सुबह में 4 बजे उठ जाती हूँ। 4 बजे उठ के बाबा जी का जो पहले का
प्रोग्राम होता है वो देख के मैं पहले करती हूँ, उसके बाद लाइव वाला करती हूँ। पहले 4 बजे से जो टेलीकास्ट होता है रिकॉर्डेड प्रोग्राम आता है, पहले उसको फॉलो करती है और फिर लाइव जुड़ जाती है और रोज रूटीन से फॉलो करती है। अब किस जगह का कैंसर था? मेरे को यूट्रस का कैंसर था। यूट्रस कैंसर पूरा ठीक कर। और खाने में भी मैं सुबह में स्प्राउटेड मूंग, फ्रूट जूस, वही सब खाना खाती थी। और खाना पीने शाम का को संयम पूरा। शाम को मैं पका हुआ खाना खाती थी, 2 बार ही खाना खाती थी। जो बोला था कि जब आप 2 बार खाना शुरू करेंगे तो जो इंटरमिटेंट उपवास है उससे आपका शरीर आपके कैंसर की कोशिकाओं को खा करके ख़त्म कर देगा। तो सुबह अंकुरित फल और सलाद, बस। शाम को पका हुआ खाना, जो भी उबला हुआ खाना। उस समय बाबा जी मेरे को कैंसर के कारण मेरा वेट 48 से 40 किलो हो गया था, 8 किलो कम हो गया था। बहुत ब्लीडिंग हो रही थी उसके कारण। और फिर धीरे धीरे करके मेरा वज़न बढ़ गया। अभी आज मेरा वज़न 50 किलो है। 40 किलो वज़न हो गया था, सूख गई थी कैंसर से। अब वापस, और 2 बार खाना खा करके। एक जो ये गलत फहमी है लोगों के भीतर, खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, खाना नहीं खाओगे तो तर जाओगे, मर जाओगे नहीं। थोड़ा हिसाब से चीज़ों को खाओ पियो, जीव की लालच से बाहर निकलो थोड़ा। ओम बाबा जी। ओम बेटा। मेरा नाम संदीप यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले से हूँ। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में भी हूँ। अच्छा। मुझको पिछले साल कैंसर हुआ था, रेक्टम कैंसर। और उसके बाद मुझे बहुत डर लगने लगा। फिर मैंने बाबा जी कैंसर का तो नाम ही सुनते ही लोग सोचते हैं। यूट्यूब में मैं बाबा जी का योगा देखता था, उसी में मैं प्राणायाम, कपाल भाती, अनुलोम विलोम 2-2 घंटे सुबह कर रहा। 2-2 घंटे किया? 2-2 घंटे किया, सुबह शाम दोनों। क्या बात है, ये संकल्प होना चाहिए। और दिन में भी खाना खाने के बाद अनुलोम विलोम बैठ के मैंने बोल रखा अखंड योग करो जब आपको कैंसर को हटाना है ना। अब मैं पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हूँ बाबा जी के आशीर्वाद से। अब ये बच्चा खाली अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए आया हुआ है। चलो, बहुत आशीर्वाद। और वो कैंसर कैसे, क्या हो गया था? स्वामी जी, मैं लगातार 12 साल तक परेशान रहा अल्सर से। अल्सर के बाद वो डेवलप हो गया। पहले अल्सर, फिर कैंसर। फिर मेरी बायोप्सी हुई गुवाहाटी में। रिपोर्ट मेरी कलकत्ता गई थी, तो वापस आने तक मैंने प्रोग्राम बना लिया था कि अब जीना नहीं है, तो कुछ और करने की इच्छा थी। लेकिन आप मिल गए 16 दिसंबर 2004 को संस्कार टीवी। पहले जब कैंसर का सुना कि भाई अब तो शायद जीना ही मुश्किल है, तो चलो अब ब्रह्मलोक में चलते हैं। और आपने एक शब्द कहा था कि आप कभी भी बीमारी को याद मत करो, ये कहो कि मैं रोगी नहीं हूँ। हाँ, तो मैं बार बार बोलता हूँ ना, कल भी बुलवाया था ना, मैं स्वभाव से रोगी नहीं हूँ, योगी हूँ। सुनो, तुम कुछ रोगी मान के बैठे अपने आप को। मैं स्वभाव से रोगी नहीं, योगी हूँ। महाराज जी, 2014 की जो हमारी यात्रा थी लंबी, एक बहुत ज़बरदस्त, उसमें रात दिन 12 बजे तक हम लोग घर आते थे। 12-1 बजे तक 3-3, 4-4 सेमिनार करते थे गांव में। तो उस टाइम पे मेरे को किडनी में प्रॉब्लम हो गई थी, किडनी में सिस्ट हो गया था। वो तो भी ठीक कर लिया? वो पता ही नहीं चला, 2 साल लगातार लगा रहा। उसके बाद जब यात्रा खत्म कब आया रोग और कब चला गया। और मैं घर वालों को ये बताता नहीं हूँ, क्योंकि बताऊंगा तो घर वाले तुरंत अपने सारे पड़ोसियों को बताएंगे, अपने बाप को बताएंगे, माँ को बताएंगे, और बोलेंगे पैसा किसके लिए कमाया, कटवा, हॉस्पिटल में चल। अच्छा, ये भी एक बड़ी विचित्र बात है जी। मैं कानपुर से हूँ। मेरा यूट्रस का कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो पहले एलोपैथिक में ट्रीटमेंट काफ़ी दिन किया, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला। फिर मैंने वहाँ पे कानपुर के वैद्य है जो उनको दिखाया, अपने चिकित्सालय के। हाँ, पतंजलि चिकित्सालय। हाँ, पतंजलि चिकित्सालय से। तो 1 साल तक ट्रीटमेंट चला। फिर उसके बाद में फिर ऑपरेशन मेरा कैंसिल हो गया और मैं ठीक हो गई पूरी तरीके से। अब मैं हमने दोबारा टेस्ट करवा लिए? हाँ, दोबारा टेस्ट भी करवाया है, पर मुझे काफ़ी समय हो गया। ये करीब 2009 की बात है। लो, 2009 में तो अभी तक मर लेती। मैं सूरत गुजरात से आया हूँ। मेरा नाम नूरुल्लाह राजानी है।
मेरे को 2008 में कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो एक बार मेरा ऑपरेशन हुआ, 6 महीने के बाद मेरे को 4th स्टेज का कैंसर हो गया। हे राम, फिर दोबारा से उभर आया। मैं कहता हूँ एक बार रोग को हटाते हो तुम, फिर और ज्यादा वेग से उभर करके आता है। क्या फिर उसके बाद सर्जरी होने के बाद बाबा जी मैं आपसे जुड़ा। मैंने अभी तक करीबन 1000 से 1200 गौमूत्र की बोतल पी है। गोवर्धन अर्क है, गिलोय है, तुलसी पंचाम है, आंवला है, एलोवेरा है, गेहूं का ज्वारा है, अपनी भस्म वगैरह भी मैंने 2 साल करीबन ली। अब कैसा है तेरा? बहुत बढ़िया है बाबा जी, 14 साल हो गए। मैं 14 से 15 घंटा काम करता हूँ। मेरी उम्र 62 ईयर्स है। और इस बार बाबा जी मैं मेरे बच्चों को लेके आया हूँ, मेरा लड़का, मेरी लड़की और मेरी वाइफ को लेके आया हूँ। जो फ़ायदा मुझे हुआ, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों को लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आया। हाँ, ये अच्छी बात कही इसने। देखो पहली बार ऑपरेशन कराया, फिर दोबारा हो गया। ये तो यदि योग ना करता तो ये तो अभी तक मर गया होता। 2008 की बात है। मैं करीबन 2000 से 2500 बाबा जी कपालभाति करता हूँ। हाँ। 300-400 अनुलोम विलोम करता हूँ। और बाईकास्ट में इस्माइली मुस्लिम नूरुल्लाह राजानी है, गुजरात सूरत से हूँ बाबा अच्छा, जी। मुस्लिम हो तुम? हाँ सर, और मैं आपको मिला भी हुआ हूँ 2 बार इसके पहले सर। सरला त्रिपाठी, हाँ। मैं उड़ीसा से आई हूँ। बाबा जी की चरण में मेरे कोटि कोटि नमन, और यहाँ सब स्वास्थ्य साधक के मेरा शुभेच्छा और सम्मान। मेरा नाम सरला त्रिपाठी, मैं उड़ीसा से यहाँ पहले 2 महीना पहले आई थी। तब मेरे पैर में बहुत दर्द था, चलना मेरे लिए मुश्किल था, मेरे आँख सूजी हुई थी, पावर मेमोरी बहुत, मेरा मेमोरी पावर बहुत कम था, और मेरे शरीर के बाएं तरफ पूरा पैरालिटिक फील होता था। अच्छा, इतनी बीमारियां इसको याद ही नहीं थी। लिख के लाई है मैया कि इतना लिस्ट था बीमारियों का। कैंसर तो था ही, उसके साथ साथ इतना और था। हाँ। 2009 से मैं कैंसर की रोगी हूँ। सर्जरी और केमो के बाद कैंसर दब गया था। 2017 में वापस कैंसर वापस आ गया। ये रिकरेंस होता है, और वो भी तब जब ये योग कर रही थी। पहले भी ये योग नहीं किया ना, तो रेडिएशन करा लो, कीमो करा लो, ऑपरेशन करा लो, बाईपास करा लो, एंजियोप्लास्टी करा लो, कुछ भी जुगाड़ तिकड़म करा लो। योग नहीं किया तो बचने वाले नहीं हो, और योग किया तो मरने वाले नहीं हो। जब ऑपरेशन करा के, जब बाईपास करा के, एंजियोप्लास्टी करा के, बहुत यहाँ काटा पीटी करवा के आए हुए, कुछ को मैंने कह दिया भाई रुक जा, अभी इतनी क्या जल्दी है, कोई आफत आ रखी है। बोले जी पेस मेकर के लिए बोल दिया, मैं तो भाग के आया हूँ। बहुत से यहाँ भाग के आए हुए, बोले काटेंगे। वो लोग डर जाते हैं, भाग के आ जाते हैं। बोले बाबा तेरे पास आ गए, बचा ले। फिर मैं 15 केमो ले ली। फिर 2 साल के बाद फिर आया। ला 15 की मेलोडी फिर आ गया तीसरी बार। बड़ा कहता फिर 15 केमो, फिर एक साल के बाद आया, फिर आ गया। अरे मैया, लेकिन है पक्की, मरी नहीं। फिर 6 महीना के बाद लड़ाई करती रही कैंसर से। फिर 6 महीने बाद आ गया। 6 महीने के बाद आ गया, तो फिर 18 केमो। फिर 18 केमो। रे रामा। फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि मेरे को हर महीना को 1 केमो लेना पड़ेगा। हर महीना लेना पड़ेगा बोले तेरे को। फिर क्या किया तूने? फिर यहाँ आ गई। फिर यहाँ आ गई। और अब नहीं, अब क्यों लिया है? अभी 3 महीना हो गया, मैं कभी केमो नहीं। अब कोई केमो नहीं 3 महीना। इतना लुट पिट के आई रे मैया, पहले आ जाती सरला। और रिपोर्ट में भी बहुत बदलाव आया। और उस टाइम तो मैं 1 महीना को 80-90 ऐसा कैंसर आया, रिपोर्ट आया था। अभी तो 3 महीना को 40 आया। कीमो लेते लेते उल्टा रिपोर्ट आ रही थी। अब कीमो छोड़ दिया तो शरीर ने काम करना शुरू किया। तुमने शरीर को सता रखा था, दबा रखा था, घेर घोट के कैद कर दिया था। चलो अम्मा, अब ये छोड़ना नहीं सरला। आपके चरणों में सत नमन। मैं सतीश चंद शर्मा, जिला अलवर राजस्थान से हूँ। मेरे 4 साल पहले माउथ में वायरल इन्फेक्शन हुआ था, तो YFC कराई तो मालूम पड़ा। उसके बाद मैं एलोपैथिक दवाई लगातार लेता रहा, लेकिन बढ़ती रही, घट नहीं पाई। अंत में उसका
स्क्रॉच करवा दिया और फिर कोरोना के दरमियान वो लगातार फिर भी दोबारा बढ़ती गई और कोरोना के बाद मैंने जब वाईएफसी दोबारा करवाई तो वो कैंसर साबित हो गया। राम राम। उन्होंने मेरा ऑपरेशन बोल दिया, मैंने ऑपरेशन नहीं कराया, घर पे ही मैं योगा अभ्यास करता रहा। आपका सुबह लाइव देखता हूँ और लाइव के साथ साथ इतने ही वक्त योगा करता हूँ, छोड़ता नहीं बिल्कुल। हाँ, 4 महीने पहले मैं पतंजलि आया था, मेडिसिन भी ले गया और 4 महीने से अब मेडिसिन चल रही है। अब मेरी शरीर में पूर्ण स्टेमिना है, दौड़ लगा सकता हूँ, खूब ताकत है। तो ये जो डरा देते हैं ना, हम कहते हैं भाई योग कर ले, अब डर मत, तो हौसला तो रखना पड़ेगा। सतीश जी बहुत बहुत आशीर्वाद, अब बस ऐसे ही करते रहना। अब इसका बाकी तो सब ठीक हो गया, हल्का सा घाव बचा है। मैंने कहा कि एक हीलोम एडवांस है, वो लगा लेगा तो घाव भी पूरा भर जाएगा। मैं सुप्रिया पाटिल कोल्हापुर से आई हूँ, महाराष्ट्र। जी मुझे 2006 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। हाँ हाँ, तो तब ऑपरेशन कीमोथेरेपी सब हो गई। तो तब यहाँ पतंजलि का इतना पता ही नहीं था। तो 2007 में आप आए थे सांगली। हाँ, तो सांगली आया था। बहुत बड़ा शिविर हुआ था। हाँ, तो मैंने 7 दिन का वो आपका अटेंड किया था। मैंने फॉलोअप नहीं किया एलोपैथी, तो 6 महीने दवाई ली थी बस। हाँ बस। उसके बाद मैं पतंजलि की 3-4 साल दवाई ली। वो 3 महीने का कोर्स होता है ना, वो ले ली। और अब मैं साल में एक बार वो ले लेती हूँ प्रिकॉशन के लिए खुद से। लो, अब दोबारा रिकरेंस नहीं हुआ? नहीं बिल्कुल ये नहीं। सबसे बड़ा उदाहरण है, कैंसर रिकरेंस नहीं होता। सुप्रिया, कब हुआ था पहले? 2006 में। 2006। अब कितने साल हो गए? 16 साल। 16 साल से सुप्रिया ठीक। अब मैं रोज करती हूँ प्राणायाम योग, और जो भी मुझे मिलता है उसे सभी को मैं यही कहती हूँ कि योग प्राणायाम करो। अब सुप्रिया जो है योग प्रिया हो गई है। ओम स्वामी जी, मुझे 2 महीने पहले डिटेक्ट हुआ था ब्लड कैंसर। तो मैंने टाटा मेमोरियल में 1 महीने दिखाया था। वहाँ पे कीमोथेरेपी 1 महीने बस ली, लेकिन साइड इफ़ेक्ट और मेरा लिवर डैमेज भी होना शुरू हो गया। तो मैं वहाँ से बीच में ही निकल गया और यहाँ पतंजलि आ गया। पतंजलि में मैंने 1 महीने से पहले ही मतलब ऑलमोस्ट मेरा ब्लड रिज़ल्ट सारा नॉर्मल आ गया। WBC प्लेटलेट्स जो बिगड़ गए थे और जो लिवर डैमेज हो गया था वहाँ पे, वो भी नॉर्मल की तरफ बढ़ गया है। जो लिवर डैमेज हो गया था वो भी ठीक कर लिया, क्योंकि WBC RBC प्लेटलेट्स को लिवर रेगुलेट करता है और WBC RBC प्लेटलेट्स का बिगड़ना ही ब्लड कैंसर है। अब इसमें मूर्ख लोग क्या करते हैं, अविवेकी लोग, प्रमादी लोग गोली खाएंगे, कीमो की गोलियां खाते हैं, फिर बोले ब्लड चेंज करवा लेंगे, बोन मेरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तुमको नहीं बोला? बायोप्सी के लिए बोला था, लेकिन वो सब मैंने नहीं कराया, मैं सीधे इधर आ गया। बोन मेरो ट्रांसप्लांट करवा दो बोले, बोन मेरो ट्रांसप्लांट कराओगे फिर हो जाएगा। टेंडेंसी तो खत्म नहीं हुई कैंसर वाली। मेरा नाम दिशा नायक है, मैं गोवा से हूँ। मेरे को लास्ट नवंबर में कैंसर डिटेक्ट हुआ है। मैंने 6 कीमो की साइकिल की है, अभी 2 बाकी है। मैं बीच में ही यहाँ से आ गई। इसने सोचा कि अब ये तो अब कैंसर के लिए अभी डॉक्टर साहब बात करने वाले हैं। ओके। कैंसर में 3 ही चीजें होती हैं, काट दो, जला दो। हाँ, वही डॉक्टर ने बोला काट दो मैंने ऑपरेशन, जला दो मैंने रेडिएशन। ब्रेस्ट निकालेंगे या और ब्रेस्ट निकालेंगे यूट्रस में हो जाएगा, यूट्रस निकालेंगे लिवर में हो जाएगा, लिवर निकालेंगे हड्डियों में हो जाएगा, हड्डी निकालेंगे पूरे खून में फैल जाएगा। क्या करोगे? इसलिए यही रास्ता है, तो घबराना नहीं। दिशा, अब तुमको दिशा मिल गई है, इसी में लगे रहना। मुझे ब्रेस्ट कैंसर तीनों को ही ब्रेस्ट का कैंसर हुआ है वैक्सीनेशन के बाद। उससे पहले कोई लक्षण नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और कितने दिन लगे उसके होने के बाद वैक्सीनेशन के? उसके 6 से 8 महीने के बाद हुआ है मुझे, और अभी 8 से 10 दिन पहले ही डायग्नोज हुआ। और जैसे ही डायग्नोज हुआ तो हम लोग मतलब आज 8 दिन होंगे डायग्नोज हुए को, और हम 4 दिन बाद ही हमने टिकट करवा ली और यहाँ आ गए।
और एलोपैथिक में तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि कल ही आप एडमिट हो जाओ और ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन करेंगे, ब्रेस्ट निकाल देंगे, कीमोथेरेपी चलेंगी आपकी। और उसके बाद भी 5 साल के अंदर आपको वापस हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये करने हाँ। अब आपको क्या करना है? यहाँ- सप्ताह में 3 से 5 दिन का उपवास करना है, जी औषधि पूरी करनी है, जी सर। जो बताए वो सारी चीजें करो। अब 4 दिन में क्या फायदा हुआ आपको? स्वामी जी अभी मैंने कल दिखाया था मेरा ब्लड रिपोर्ट, तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी 2 महीने आप अच्छे से करिए लग करके, और आपसे भी जो बात हुई वो यही कि 2 महीने लग कर करिए। 2 महीने में, लेकिन मैंने ब्रेस्ट कैंसर ठीक किया है, मेरे पास पूरे प्रूफ है। तो बस यहाँ से बहुत आशा मिली है स्वामी जी, और लग रहा है कि लेकिन हम- कपालभाति देखो, अब सारे काम छोड़ के करना पड़ेगा। जिनको कैंसर हो जाता है, SLMS ऑटोमेन डिजीज हो जाती है, मैं कहता हूँ सब काम छोड़ दो, थोड़े दिन बाद में कर लेना, धरती यहीं रहने वाली है, सब काम यहीं रहने वाले, पहले अपने आप को ठीक करो। जी स्वामी जी। तो दिन भर अनुलोम विलोम, सुबह शाम 2-2 घंटा कपालभाति